हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट है 12 अगस्त 2022 और आज की डेट में सॉल्व करने वाले सेकेंड ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आईटी के छात्रों ने मुझे खुद ही व्हाट्सएप के माध्यम से बताया। जैसे कि सुबह भी मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाया भी था कि ये जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ आई के छात्र जो बता रहे हैं एग्जाम देकर आ रहे हैं उन्हीं के द्वारा मैं क्वेश्चन यहाँ पर बना रहा हूँ। खुद से मैं ही आपका क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ऐसा कमेंट मुझे देखने को मिला है। वहाँ पे कहना है कि सर आप खुद से क्वेश्चन बना रहे हैं, ऐसा नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। सुबह का वीडियो देख लीजिएगा, मैंने लाइव प्रूफ वहाँ पे दिखाया है। जो आईटीआई के छात्रों ने यहाँ पर क्वेश्चन मुझे भेजा है वहाँ पर नंबर थोड़ा सा वायरल हो गया, लेकिन वहाँ पे कोई बात नहीं। आईटीआई छात्रों ने कहा कि अब यहाँ पर आप स्क्रीन पर न दिखाइएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं जो कि आज की डेट में अर्थात 12 अगस्त 2022 का यहाँ पर फर्स्ट पाली में जो क्वेश्चन आया था यहाँ पर सॉल्व करते हैं और सेकेंड वाली आपको कल सुबह में वीडियो मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर आपका पूछा गया था पहला क्वेश्चन आज की डेट में कि तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का क्या कार्य है। तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का कार्य होता है सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करना, मतलब कि सिंक्रोनस मोटर को शुरू करना। ऑप्शन नंबर सही हो जाता है डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का कार्य क्या होता है, सिंक्रोनस मोटर को शुरू करना। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को और ध्यान रखिएगा साथियों, आज 9:30 बजे रात को, आज 9:30 बजे आपका चलेगा मैराथन क्लास। जी हाँ, आज आपका मैराथन क्लास चलाया जाएगा और ध्यान रखिएगा इसमें आईटीआई सेकेंड इलेक्ट्रीशियन के छात्र इसमें केवल भाग ले पाएंगे। अदर जो ट्रेड के छात्र हैं वो भी ले सकते हैं। जो छात्र इलेक्ट्रिकल फील्ड से जैसे कि वायरमैन से आईटीआई करे, इलेक्ट्रीशियन से करे, इलेक्ट्रिकल से करे, वो लोग भी भाग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान रखिएगा ये आपका मैराथन क्लास आज का 4th नंबर का होने वाला है जो कि 50 क्वेश्चन इसमें कवर किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए जिसमें पूछा जा रहा है कि दृष्टिकारी डायोड में एलईडी को कन्वर्टर्स के रूप में क्यों टाला जाता है, इसका कारण क्या है। इसका सबसे यहाँ पर आसान, यहाँ पर आपको समझने की प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। जब इसमें बहुत ही शक्ति जो होती है वो कम होती है, मतलब कि बहुत कम जहाँ पर शक्ति युक्ति की यहाँ पर जरूरत पड़ती है वहाँ पर इस कन्वर्टर्स के रूप में टाला जाता है। और यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया कि दृष्टिकारी डायोड में एलईडी को कन्वर्टर्स के रूप में क्यों टाला जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन को आप रट लीजिएगा और इससे पहले मैंने एक ड्राइंग की भी क्लास डाली है जो कि उसमें आपको केवल सिंबल से क्वेश्चन दिया है, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का कमेंट था कि सर सिंबल से ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैंने सारे सिंबल जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने कवर कर दिया है। तो चैनल पे वीडियो अपलोड कर दिया है, आप वहां से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि टेबल पंखे में किस मोटर का उपयोग किया जाता है। जो टेबल पंखा होता है साथियों उसमें प्रयोग किया जाता है अस्थायी संधारित्र मोटर। वैसे आप ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें यूनिवर्सल मोटर भी दिया गया, आच्छादित पोल मोटर दिया गया और ईडे करंट मोटर दिया गया, लेकिन ये तीनों क्या है, बिल्कुल गलत है। ये जो प्रयोग किया जाता है अस्थायी संधारित्र मोटर प्रयोग किया जाता है टेबल पंखे में। चलिए आगे देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन यहाँ पर 216 को देखिए जिसमें पूछा जा रहा है कि एसी सिंगल फेज मोटर किस मोटर को कम्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत किया जाता है। स्टेपर मोटर को या प्रतिकर्षण मोटर को या आच्छादित पोल मोटर को या अस्थायी संधारित्र मोटर को। देखिए यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। जो छात्र बी ऑप्शन मारे होंगे उनका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा सभी लोग। चलिए आगे देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन को जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि मैं थोड़ा सा यहाँ पर जूम कर देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन जो काफ़ी लंबा है। इसमें पूछा गया था कि एम्पलीफायर जो होता है एक प्रकार है, यहाँ पर जो दिखाया गया ये चित्र को देखकर आपको बताना है। तो देखिए आप इसको कैसे पकड़ सकते हैं साथियों। देखिए यहाँ पर जो आपका लगाया गया एक आपका ट्रांजिस्टर लगाया गया, ध्यान से देख लीजिएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा ये फ्रेश चित्र नहीं है लेकिन आप यहाँ पर आसानी से पकड़ सकते। और यहाँ पर जो आपका एम्पलीफायर है ये किस प्रकार का एम्पलीफायर है, इसको देखकर आप आसानी से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसको बोला जाता है साथियों कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। क्या बोला जाता है, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में बिल्कुल निमी से पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो भी आई के छात्र यहाँ पर बता रहे, सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दे रहा हूँ। और आप मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है। वहाँ पर यदि आपका एग्जाम हो जाता है तो अपना यहाँ पर क्वेश्चन जरूर सेंड कीजिएगा किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जिसमें कहा गया था कि किस उपकरण में बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा, कम शोर, निर्गत अच्छा रैखिकता और कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता है। ए ऑप्शन एनपीएन ट्रांजिस्टर, बी ऑप्शन पीएनपी ट्रांजिस्टर, सी ऑप्शन फील्ड इफेक्ट
ट्रांजिस्टर और डी ऑप्शन यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को प्रदर्शित करता है या संदर्भित करता है। ये जो आपके सामने तालिका दिखाया जा रहा है यहाँ पर ए बी बराबर क्या, ए प्लस बी दिखाया जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जब आप शून्य का यहाँ पर शून्य मतलब शून्य शून्य जोड़ रहे हैं तो आपका एक हो जा रहा है, लेकिन यदि जीरो और शून्य जोड़ रहे हैं तो ये आपका क्या हो जा रहा है, आपका शून्य हो जा रहा है। और एक और शून्य कर रहे हैं तो ये आपका शून्य हो जा रहा है, और एक यहाँ पर कर रहे हैं तो ये आपका क्या हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है। मतलब कि यहाँ पर कह सकते हैं कि यदि समान संख्या हो रही है तो क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका घट रहा है, मतलब कि यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर शून्य हो जा रहा है। असमान में क्या हो जा रहा है, आपका शून्य हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी समान है और यहाँ पर भी समान है, लेकिन यहाँ पर एक में आपका शून्य देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आपका एक देखने को मिल रहा है। तो ये जो आपकी कंडीशन होती है किस में होता है, केवल आपका नॉर गेट में होता है। किस गौर में होता है साथियों, नॉर गेट में होता है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या है। ये जो आपके सामने ट्रांसफार्मर दिखाया गया है जिसमें एसी सप्लाई प्रदान की जा रही है, यहाँ पर एक आपका डायोड लगा है और यहाँ पर आपका एक डायोड लगा है। लेकिन ध्यान से देखिएगा ये जो आपकी सर्किट है ये बिल्कुल आपकी पूरी नहीं हो रही है। जब तक ये जो है आपका इधर ये आपका यहाँ पर इसका कनेक्ट नहीं होगा तब तक ये जो सर्किट है वो पूरा नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये निर्गत नहीं है, मतलब कि ये जो सर्किट पूरा नहीं है, इसमें कोई भी आउटपुट यहाँ पर नहीं निकल के आएगा। यहाँ पर कौन सा हमारा मैच करा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मैच करा है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन यहाँ पर अगला पूछा गया था कि बिंदु संपर्क विकसित डिफ्यूजन और मिश्र धातु जंक्शनों के तरीकों का उपयोग करके किस उपकरण का निर्माण किया जाता है। ए ऑप्शन परिकत्व का, बी ऑप्शन प्रतिरोधक का, सी ऑप्शन संधारित्र का, डी ऑप्शन ट्रांजिस्टर का। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ट्रांजिस्टर का। डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि JFET में पिच ऑफ वोल्टेज का क्या प्रभाव है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें ए ऑप्शन दिया गया कि कोई रिक्तीकरण क्षेत्र मौजूद नहीं है, बी ऑप्शन दिया गया ड्रेन करंट शून्य हो जाता है, सी ऑप्शन है रिवर्स बायस वोल्टेज शून्य हो जाता है, डी ऑप्शन है चैनल की चौड़ाई का अधिकतम मान है। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ड्रेन करंट शून्य हो जाता है। बी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। चलिए साथियों आगे देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने लायक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था, लेकिन आप इसको समझ पाएंगे तो आसानी से इसको कर पाएंगे। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि एक्स द्वारा चिन्हित डिवाइस का नाम क्या है। देखिए ये जो आपका यहाँ पर डिवाइस लगा हुआ है इसका नाम पूछा जा रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है। तो देखिए साथियों इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है साथियों सहायक संपर्क, या आप पुश बटन भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि औद्योगिक अनुप्रयोग में मोटर्स के अनुक्रमिक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है। अनुक्रमिक जो नियंत्रण होता है, जो कंट्रोल होता है, वो उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, जिसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है साथियों। तो देखिए ऑपरेशन की सटीकता बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है, इसकी जरूरत पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि ISI के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 वोल्ट है तो न्यूनतम अनुपात एकल चरण कार्यशील वोल्टेज क्या होगा। इसके बारे में मैंने आपको क्लास में बताया था जब क्लास यहाँ पर चल रही थी। देखिए इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो आपका सही आएगा आपका 220 वोल्ट आएगा। इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चन निमी के अनुसार ही आ रहे हैं, तो आप तैयारी करेंगे निमी से तो बिल्कुल आपका ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वचालित स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग कौन सा है, गीजर या ग्राइंडर या टीवी रिसीवर या एयर कंडीशनर। तो साथियों इसमें आपका सही होता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि टीवी रिसीवर में इसका अनुप्रयोग होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा।
चलिए आगे देखते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से शक्ति उत्पादन में भारी जल के शुद्धित संयंत्र की आवश्यकता होती है। ए ऑप्शन हाइड्रेट बिजली उत्पादन, बी ऑप्शन डीजल बिजली उत्पादन, सी ऑप्शन थर्मल शक्ति उत्पादन और डी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया परमाणु शक्ति उत्पादन। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर डी अर्थात न्यूक्लियर पावर जनरेशन, परमाणु शक्ति उत्पादन। डी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रेशराइज्ड वाटर जो कि रिएक्टर जो कि PWR इसका यहाँ पर शॉर्ट नेम होता है का यहाँ पर क्या फ़ायदा है। इसका यहाँ पर फ़ायदा पूछ रहा है कि इसका फ़ायदा क्या होता है। तो फ़ायदा इसका यही होता है कि इसमें उच्च शक्ति जो होता है वो घनत्व है और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है। ए ऑप्शन फीडर, बी ऑप्शन वितरक, सी ऑप्शन सर्विस लाइन, डी ऑप्शन सर्विस मैन। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो वितरण प्रणाली होती है मतलब जहाँ से जो पावर होते हैं डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसको यहाँ पर पूछ रहा है कि उसको किस नाम से जाना जाता है या उस वितरण लाइन को क्या बोला जाता है। तो उसको बोला जाता है साथियों फीडर बोला जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाता है। जैसे कि आप अपने यहाँ पर जो भी आपके यहाँ लाइन आती होगी तो वहाँ पे जहाँ से यहाँ पर मेन यहाँ पर प्लांट है जहाँ पे पर हाउस जिसको बोला जाता है तो उसको एक फीडर के नाम से जाना जाता है कि ये कौन सा फीडर है। तो उसका एक नाम होता है और नाम के अनुसार उसके बाद में फीडर जुड़ जाता है, तो उसी को यहाँ पर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ओवरहेड लाइनों पर उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम क्या है। SCSR या एल्युमिनियम या जस्तीकृत लोहा या डी ऑप्शन कठोर तांबा। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाए ऑप्शन नंबर ए SCSR। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन के अनुसार मिला लीजिएगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि सर्किट ब्रेकर का नाम बताइए। ये जो आपके सामने एक सर्किट ब्रेकर दिखाया जा रहा है इसका नाम क्या है। तो साथियों इसको बोला जाता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। क्या बोला जाता है? एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर अर्थात ABCB यहाँ पर इसका नाम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ACB। ठीक है, यहाँ पर आपका एयर सर्किट ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर जो यहाँ पर दिया गया एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर बी ऑप्शन दिया गया। तो ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे 12 अगस्त 2022 के। और जो छात्र ITI सेकेंड ईयर के ध्यान रखिएगा, मैंने अभी जो आपका सिंबल से क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग से फुटअप किया जा रहा है सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर दिया है। तो चैनल पे अपलोड है, जाकर देख लीजिएगा क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको दोबारा रिपीट करा रहा हूँ।